नमस्ते, कैम छो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज हम बात करेंगे THAN दैन एंड THEN दैन। इन दोनों के यूजेस में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से इनको आप करेक्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दैन और दैन इन दोनों के यूजेस में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए THAN दैन की अगर बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है कंपैरिजन दिखाने के लिए। जब कभी भी हमें किसी के भी बीच में कंपैरिजन दिखाना है तब हम THAN दैन का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज टॉलर देन शीतल। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल और शीतल की जो हाइट है उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि राहुल जो है वो शीतल से क्या है, टॉल है यानी लंबा है। ठीक है, तो इस केस में जो मैं बोल रही हूँ दैन वो होगा हमारा THAN दैन। ठीक है, तो जब कभी भी कंपैरिजन का केस है तब वहाँ पे आपको THAN दैन का ही यूज़ करना है। THEN दैन का यूज़ वहाँ पे गलत होगा। ओके, अब देखते हैं THEN दैन का यूज़ कब किया जाता है। देखिए एक तो होता है टाइम के संदर्भ में, यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि उस समय पर ये था, ठीक है, या उस समय पर वो था, तो ये जो हम उस समय पर बोलते हैं उसके लिए हम देन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से ऑर्डर के लिए, ऑर्डर इन द सेंस यहाँ पे कहा गया है सीक्वेंस। ठीक है, तो जब कभी भी आपको सीक्वेंस दिखानी है तब आप THEN देन का यूज़ करेंगे। सीक्वेंस मतलब कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद में मैं ऑफिस जाऊंगी, उसके बाद में मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हो गई कि पहले ये काम होगा, उसके बाद में ये काम होगा और उसके बाद में ये काम होगा, राइट। तो ये एक सीक्वेंस बन गई। और यहाँ पे ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि इसके बाद में ये होगा, तो ये बाद में दिखाने के लिए हम THEN दैन का यूज़ करते हैं, राइट। तो THEN दैन का यूज़ एक तो टाइम के संदर्भ में किया जाएगा और सेकंडली ऑर्डर दिखाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस दिखाने के लिए हम THEN दैन का यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अगर इनकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, यानी कि जो दैन है वो सेंटेंस में एज अ कंजक्शन यूज़ किया जाता है और THEN दैन जो है वो सेंटेंस में एज एन एडवर्ब या तो एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गए सिर्फ एक थियोरेटिकल बात है कि इसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहेगा, लेकिन मेनली हमारा फोकस होगा कि इनका यूज़ जो है वो किस तरह से किया जाता है। ओके, अब बात करें अगर इसके प्रोनाउंसिएशन की, तो देखिए दैन और दैन इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो दोनों को आप सेम वे में प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, दोनों को हम बोल सकते हैं दैन। ओके, तो अब हम लोग इनके यूजेस को थोड़े से एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखते चलेंगे कि एग्ज़ाम में यहाँ से किस तरह की एरर्स पूछी जा सकती है। तो देखिए THAN दैन यानी कि कंपैरिजन दिखाने के लिए इनका यूज़ होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल, फ्रांस इज़ बिगर दैन इंग्लैंड। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो इसीलिए यहाँ पे THAN दैन का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे THEN दैन का यूज़ होता तो उस पार्ट में आपको एरर फाइंड करनी है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राहुल इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी। तो देखिए पढ़ने में ये सेंटेंस आपको करेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे भी एरर रहेगी। कैसे एरर रहेगी, देखिए पहले देखिए कि दैन का यूज़ करेक्ट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे राहुल की कंपैरिजन हो रही है मेरे साथ कि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो कंपैरिजन है इसलिए यहाँ पे THAN दैन होना चाहिए था, जो कि है। तो ये चीज़ तो करेक्ट है, लेकिन आगे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे है दैन मी, तो ये पार्ट में आपकी एरर रहेगी। तो यहाँ पे आप कभी भी मी, हिम, हर इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई एम और ही इज़, शी इज़, इस तरह से आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह की एरर पूछी जा सकती है, तो ये भी एक छोटा सा रूल है जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू थिंक गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट दैन बॉयज़। और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन ही हो रही है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि लड़कियाँ जो है वो लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, राइट। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे भी वन टाइप ऑफ कंपैरिजन ही दिखाई गई है, तो इसीलिए यहाँ पे भी THAN दैन का यूज़ होगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए यहाँ पे रादर देन जो वर्ड रहता है उसमें भी ये देन रहेगा, ये THAN देन रहेगा। THEN देन का यूज़ आप रादर के साथ नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर रादर देन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है के बजाय, यानी कि मैं इसके बजाय ये सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में वन टाइप ऑफ कंपैरिजन ही हो रही है कि इसकी जगह पे इसका सिलेक्शन हम कर रहे हैं। तो के बजाय, या हम कह सकते हैं कि इसकी जगह पे ये कहने के लिए हम रादर देन का यूज़ करते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, आई बॉट रेड रादर देन ग्रीन टी शर्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेड और ग्रीन टी शर्ट की बात की गई है कि मैंने क्या खरीदी, रेड टी शर्ट खरीदी ग्रीन टी शर्ट की जगह पे। ठीक है, तो ग्रीन की बजाय मैंने रेड टी शर्ट खरीदना पसंद किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एक्सरसाइज आई वॉक रादर देन रन। एक्सरसाइज के लिए मैं दौड़ने से ज़्यादा चलना प्रीफर करती हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है एक एक्टिविटी की जगह पे दूसरी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है। राइट, तो जब दो में से किसी एक को हम सिलेक्ट करते हैं उसके लिए हम रादर देन का यूज़ करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, आई वुड रादर नॉट गो देन रीच लेट एट द पार्टी। ठीक है, तो लेट पहुंचने की जगह पे मैं नहीं जाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो चॉइस है, एक चॉइस है हमारी लेट जाने की और सेकंड चॉइस है नहीं जाने की। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मैं लेट जाना पसंद नहीं करूंगा, उसकी बजाय मैं नहीं जाऊंगा। राइट, लेट जाने से तो अच्छा है कि मैं जाऊं ही नहीं, ये यहाँ पे मतलब हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रादर देन ड्रिंक कॉफ़ी ही चोज टी। ठीक है, उसने कॉफ़ी पीने की जगह पे चाय पीना पसंद किया। ठीक है, तो कॉफ़ी की जगह पे चाय को उन्होंने पसंद किया है, यानी यहाँ पे फिर से जो है कि दो चॉइसेस है उनके पास में, उसमें जो उन्होंने जो है कि टी को पसंद किया है। राइट, तो इस तरह से रादर देन का यूज़ होता है और हमेशा ही रादर देन में THAN देन का यूज़ होगा, THEN देन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होता है जिसमें THAN देन का यूज़ होता है, तो उनमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं जिसमें THAN देन का यूज़ होगा। अगर यहाँ पे THAN देन का यूज़ होगा तो वो गलत होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सूनर रादर देन लेटर। तो अगर आप इनके मीनिंग को समझोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहाँ पे भी वन टाइप ऑफ कंपैरिजन ही हो रही है। देखिए, सूनर रादर देन लेटर। ठीक है, यानी लेट करने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा जल्दी कर दो। राइट, यानी यहाँ पे भी एक कंपैरिजन ही हो रहा है सूनर और लेटर के बीच में कि इन दोनों में से ये ज़्यादा बेटर है, तो इसीलिए यहाँ पे THAN देन का यूज़ हुआ है। वन मोर देखिए, ईजियर सेड देन डन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बोलना जो है वो ज़्यादा ईजी होता है करने से। ठीक है, बोलने में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो करना है उससे बोलना काफ़ी ईजी रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए वन टाइप ऑफ आप देख सकते हो कि कंपैरिजन ही हो रही है बोलने के और करने के बीच में। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे भी THAN देन का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, लेट जाना ही अच्छा है, कभी ना जाने से तो अच्छा यही है कि आप लेट भी पहुँच जाओ। राइट, तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार कंपैरिजन ही हो रही है कि कभी ना जाना और लेट जाना। राइट, तो ये दो चीज़ें हैं जिसके बीच में यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है कि कभी ना जाने से तो अच्छा है कि आप लेट तो लेट लेकिन पहुँच जाओ। राइट, तो इसी तरह से देखिए इस तरह के कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होता है जिसमें THAN देन का यूज़ होता है, जिसमें से मैंने यहाँ पे आपको 2 या 3 एग्जांपल्स दिए हैं। तो अब बात करते हैं THAN देन की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसका यूज़ जो है टाइम दिखाने के लिए या तो ऑर्डर या हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस दिखाने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट देखिए सीक्वेंस दिखाने के लिए, उसके बाद में देखिए इन दैट केस और एज अ कॉन्सिक्वेंस भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये कैसे होता है ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। फिर देखिए एट दैट टाइम, यानी कि उस समय पर, ये दिखाने के लिए भी हम देन का यूज़ करते हैं। तो इन तीनों का यूज़ कैसे होता है, इन तीनों कंडीशन में इसका यूज़ कैसे होता है, ये हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीक्वेंस दिखाने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल, ही रीच्ड एट द ऑफिस देन कॉल्ड हर। यानी उसने क्या किया, पहले वो ऑफिस पहुंच गया, उसके बाद में उसने उसको कॉल किया। तो ये जो बाद में वर्ड हो रहा है यूज़ यहाँ पे, वो सीक्वेंस दिखा रहा है और इसीलिए यहाँ पे THAN देन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, गो टू द ट्रैफिक लाइट्स देन टर्न लेफ्ट। पहले ट्रैफिक लाइट्स तक पहुंच जाइए, उसके बाद में लेफ़्ट मुड़ना है। ठीक है, यानी उसके बाद में मैं बोल रही हूँ, यानी सीक्वेंस दिखा रही हूँ, इसलिए फिर से यहाँ पे THAN देन का यूज़ हुआ है।
एग्जाम्पल देखिए, दे आर्ग्यूड फॉर 2 hours देन केम टू अ डिसीजन। उन्होंने 2 घंटे तक आर्ग्यूमेंट्स की और उसके बाद में वो एक डिसीजन तक पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रही हूँ कि उसके बाद में। ठीक है, तो ये जो उसके बाद में वर्ड है उसके लिए यहाँ पे देन यूज़ हुआ है, जो कि सीक्वेंस दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे THEN देन का यूज़ हुआ है। राइट, तो आई होप समझ गए होंगे आप सभी लोग कि सीक्वेंस दिखाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ THEN देन का यूज़ करना है, THAN देन का यूज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, इन दैट केस ये बताने के लिए या हमको कह सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए हम देन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड स्टडीड वेल, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी होती, देन यू वुडेंट बी इन दिस सिचुएशन, तो तुम अभी इस सिचुएशन में नहीं होते। राइट, देखिए यहाँ पे क्या है, इन दैट केस। केस कौन सा है कि अगर तुमने अच्छे से स्टडी की होती, ये एक केस है। अगर आपने ऐसा किया होता तब वैसा होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम केस बता रहे हैं कि केस क्या है, अच्छे से स्टडी करी होती तब ये चीज़ होती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो देन है वो इन दैट केस दिखा रहा है, या हम कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंस दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे THEN देन का यूज़ हुआ है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ 4x इज इक्वल टू 16 देन x इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, ये एक केस है। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि 4x अगर इक्वल्स टू अगर 16 होगा तभी क्या होगा, x इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है, तो फिर से ये बात होगी कि इन दैट केस अगर ऐसा हुआ, उस केस में क्या होगा, ऐसा होगा। राइट, तो फिर से यहाँ पे इन दैट केस के सेंस में या हम कॉन्सिक्वेंसेस के सेंस में यहाँ पे देन का यूज़ कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव रेस्ट फॉर एन आवर एंड देन यू विल फील बेटर। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये देन जो है ये हमें सीक्वेंस भी दिखा रहा है। कैसे सीक्वेंस दिखा रहा है, देखिए, अगर आप आधे घंटे के लिए, सॉरी यहाँ पे है एन आवर, यानी अगर आप 1 घंटे के लिए आराम कर लेते हो तो आप क्या करोगे, अच्छा बेटर फील करोगे। राइट, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले एक एक्टिविटी हो रही है रेस्ट करने की, तो उन्होंने 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लिया, उसके बाद में उनको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस भी दिखा रही है, तो सीक्वेंस में केस के में ही हम THEN देन का यूज़ करते हैं। राइट, और अगर देखें हम इन दैट केस और कॉन्सिक्वेंसेस वाले केस में, तो देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, हैव अ रेस्ट फॉर एन आवर, अगर आप 1 घंटे के लिए आराम करते हो तो क्या होगा, आप अच्छा फील करोगे। तो यहाँ पे देखिए इन दैट केस हो गया, कैसे हुआ, अगर आप ये करोगे तो वैसा होगा। ठीक है, तो ये करने का जो केस है उसी के बाद में ये होगा। राइट, तो यहाँ पे भी जो है कि THEN देन का यूज़ होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट हमने देखा कि सीक्वेंस के लिए यूज़ होगा, और सेकंड जो है कंसिक्वेंसेस के लिए भी हम THEN देन का यूज़ करेंगे। अब देखिए, THEN देन का यूज़ हम एट दैट टाइम इसको दिखाने के लिए भी करते हैं, यानी कि उस समय पर। अगर मुझे बोलना है कि जब आप पार्टी में आओगे उस समय पर मैं वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जब आप आओगे उस समय पर मैं वहाँ पे नहीं होगा। राइट, तो उस समय पर ये दिखाने के लिए हम THEN देन का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर वेर नो स्मार्टफोन्स बैक देन, यानी उस समय पर कोई भी स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। ठीक है, तो उस समय पर दिखाने के लिए हमने THEN देन का यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे THAN देन का यूज़ करोगे तो वो गलत होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई कांट कम एट द पार्टी टुमारो, आई विल बी एट वर्क देन। क्यों लिखा है यहाँ पे देन, तो देखिए मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि उस वक्त मैं काम पर होगा। ठीक है, तो उस वक्त पर, एट दैट टाइम, ये दिखाने के लिए हमने THEN देन का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई देन हस्बैंड वॉज एन इंजीनियर। अब देखिए यहाँ पे देन हस्बैंड का यूज़ क्यों किया गया है, यानी उस समय पर जो उनके हस्बैंड होंगे वो क्या थे, इंजीनियर थे। तो देखिए यहाँ पे उस समय पर जो हस्बैंड थे, यानी कि हो सकता है कि उनका डाइवोर्स हो गया हो, या तो फिर हो सकता है कि उन्होंने रीमैरिज कर ली हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है कि यहाँ पे हम देन हस्बैंड का यूज़ कर सकते हैं, यानी उस समय पे जो मेरा हस्बैंड था वो क्या है, वो इंजीनियर थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसीलिए यहाँ पे हमने देन हस्बैंड का यूज़ किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखने वाला ये है कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि देन मदर और देन फादर, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये एक ही ऐसा रिलेशन है जिसमें कि हम जो है कि अलग हो सकते हैं और वो रिलेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन कभी भी मदर और डॉटर का जो रिलेशन होता है वो कभी भी कैंसिल आउट हम नहीं करते। ठीक है, तो देन मदर, देन फादर,
ठीक है। देन अंकल, देन आंट, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ होता है देन हस्बैंड, देन वाइफ, या तो देन गर्लफ्रेंड और देन बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक और यहाँ पे यूज़ हो सकता है कि देन मैनेजर, ठीक है। देन मैनेजर, इसका आप यूज़ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि उस समय पे जो मैनेजर था वो ये करता था, ठीक है, या उस समय पे जो क्लर्क था वो वैसा था, राइट। तो ये चीज़ें जब हम बतानी है कि उस समय पे जो पर्सन यहाँ पे था वो ऐसा था, तो ये दिखाने के लिए हम उस पर्सन के आगे हम देन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि देन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। सो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। टी एच ए एन धैन का यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। टी एच ए एन धैन का यूज़ होता है टाइम या तो सीक्वेंस दिखाने के लिए। ओके, देखिए सबसे पहले कंपैरिजन के लिए हमने एग्जांपल्स देखे। उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे देखा कि रादर देन जो वर्ड होता है उसमें जो धैन रहता है वो टी एच ए एन धैन रहता है। ओके, फिर देखिए आगे अगर बात करें टी एच ए एन धैन, तो उसमें कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस होता है जिसको कि अगर आप अच्छे से एग्जामिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी जो है कंपैरिजन ही की गई होगी, ठीक है। तो सारे कंपैरिजन वाले केसेस में टी एच ए एन धैन का यूज़ होगा। उसके बाद में देखिए आगे हमने देखा टी एच ई एन धैन का यूज़ हमने सीक्वेंस के लिए, इन दैट केस या तो कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए, या तो फिर एट दैट टाइम यानी उस समय पर, ये दिखाने के लिए हम टी एच ई एन धैन का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए 5 मिनट्स इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ चल रही है इस चैनल के ऊपर, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने क्या किया है, ग्रामर के जो भी छोटे छोटे रूल्स होते हैं लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं सारे रूल्स को मैंने उन वीडियोस में लिया है और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप उस 5 मिनट्स वाली सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट वीडियोस है और बहुत ही जो है अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करी है। अब देखिए इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं या आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आने की। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।